Dear MBA third sem students of marketing specialization product, welcome back to the class. प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन पेपर के आज इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जनरली जो सिंपल क्लासिफिकेशन है प्रोडक्ट का वो ये है कि दो तरह के प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट, सेकंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट होते क्या है? कंज्यूमर प्रोडक्ट जनरली दे आर द प्रोडक्ट्स विच आर परचेज्ड बाय द फाइनल कस्टमर फॉर कंजम्पशन। चार तरह के कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं। फर्स्ट कन्वीनियंस प्रोडक्ट, सेकंड शॉपिंग प्रोडक्ट, थर्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट और फोर्थ अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। ये लो प्राइस होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं और हर डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट पे इनकी अवेलेबिलिटी होती है और कस्टमर इनको परचेज करने के समय ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाता है और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स का इवोल्यूशन नहीं करता है। मिनिमम एफर्ट से इनको डायरेक्ट परचेज कर लेता है और इन प्रोडक्ट्स को वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सभी आउटलेट्स पे, मार्केट के सभी रिटेल आउटलेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके जो जनरली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनको कन्वीनियंस प्रोडक्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है शॉपिंग प्रोडक्ट। ये हाई प्राइस प्रोडक्ट होते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज जो होती है वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कम होती है। इस तरह के प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर जब खरीदता है तो टाइम लगाता है और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्शन करता है और उसके बाद परचेज डिसीजन लेता है केयरफुल कंसिडरेशन करने के बाद। और परचेज करने के दौरान प्रोडक्ट के फीचर्स का एवोल्यूशन भी करता है, जैसे प्राइस क्या है, क्वालिटी कैसी है, फीचर्स कैसे हैं, स्टाइल कैसी है, सूटेबिलिटी कैसी है। फ्यू डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स पे ये प्रोडक्ट मिलते हैं और इनका एग्जांपल है जैसे टेलीविजन, एयर कंडीशनर, कार, फर्नीचर, होटल सर्विसेज, एयरलाइन सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज। स्पेशलिटी प्रोडक्ट, they are high priced branded products and services with unique feature। ये वेरी हाई प्राइस प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं जिनके यूनिक फीचर होते हैं और इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो कन्विंस होते हैं कि जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं वो अदर कंपटीटर ब्रांड से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इन प्रोडक्ट्स की जो फीचर्स होते हैं, क्वालिटी होती है, उनके प्रति कस्टमर कन्विंस होते हैं और दे आर विलिंग टू पे द हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं किए जाते हैं, जनरली पूरे लाइफ टाइम में एक या दो बार परचेज किए जाते हैं और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट से होता है और बायर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को कभी भी कंज्यूमर स्पेशलिटी प्रोडक्ट को कभी भी कंपेयर नहीं करते। अनसॉर्ट प्रोडक्ट, ये इस कैटेगरी, ये भी एक तरह के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं लेकिन इनके बारे में कस्टमर्स जो होते हैं उनको नॉलेज नहीं होता है या फिर नॉलेज अगर हल्का फुल्का भी होता है तो जनरली वो इन अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स को बाय करने के बारे में डिसीजन नहीं लेते हैं, सोचते नहीं हैं। तो जो मार्केटर है, प्रोड्यूसर है, उसको एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, पर्सनल सेलिंग करनी पड़ती है, अदर मार्केटिंग एफर्ट्स करने पड़ते हैं जिससे कि अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स के बारे में कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन मिल सके, वो मोटिवेट हो, वो प्रॉम्प्ट हो और इन प्रोडक्ट्स को परचेज करें। प्रोडक्ट रिमेन्स अनसॉर्ट until the consumer becomes aware of them through the advertisement। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, अब आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चार तरह के हैं। फर्स्ट मटेरियल एंड पार्ट्स, सेकंड कैपिटल आइटम्स, थर्ड सप्लाईज एंड फोर्थ सर्विसेज। मटेरियल एंड पार्ट्स, मटेरियल एंड पार्ट्स में रॉ मटेरियल को इंक्लूड करते हैं जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्रूड पेट्रोलियम, आयरन ओर, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल जैसे कि आयरन, यार्न, सीमेंट, वायर्स,
and component parts. Second, capital items. कैपिटल आइटम्स भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो कि फाइनल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन ऑपरेशंस में भी हेल्प करते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे फिक्स्ड इक्विपमेंट्स लाइक जनरेटर, कंप्यूटर सिस्टम, एलिवेटर, टूल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, जिनमें कैपिटल इन्वेस्ट होती है। सप्लाईज। थर्ड, supplies includes lubricants, coal, paper, pencils and repair maintenance like paints, nail brooms. Fourth, services. Services includes maintenance services, repair services, just for example computer repair services, साथ ही legal services, advertising services, consultancy services. इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उनकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें मैं समझाता हूँ और समझना आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो फाइनल प्रोडक्ट के डिमांड पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल लेदर की जो डिमांड है, लेदर उसकी डिमांड शूज के डिमांड पे डिपेंड करेगी या अदर लेदर प्रोडक्ट्स की डिमांड पे डिपेंड करेगी। सेकंड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को परचेज करने के दौरान जो मैनेजर होता है वो उसको टेक्निकल एनालिसिस करता है उसका, और टेक्निकल कंसीडरेशंस के लिए अपने इंजीनियर्स से, अपने प्रोडक्शन मैनेजर से कंसल्टेशन करता है। थर्ड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जनरली डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा, जैसे मैन्युफैक्चरर के द्वारा बेचे जाते हैं। फोर्थ, लिमिटेड बायर्स। इनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिमिटेड बायर होते हैं। फिफ्थ, ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड होते हैं। और सेवन, रेसिप्रोकल बाइंग। रेसिप्रोकल बाइंग का एक बेस्ट एग्जांपल है जैसे अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड सीएट कंपनी से टायर्स खरीद सकता है, ट्यूब्स खरीद सकता है, और उसके रेसिप्रोकेशन में अशोक लीलैंड अपनी ट्रकें बेच सकता है। लीजिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जनरली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको बाय करने की बजाय लीज पे लेना या हायर सिस्टम पे लेना प्रीफर किया जाता है। जैसे एक ट्रक ऑपरेटर है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी जिसकी है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला है, वो ट्रक्स को परचेस करने की बजाय हायर बेसिस पे ट्रक्स को ले सकता है और बाय नहीं करता है। थैंक यू।